कभी कभी भलाई भी नुकसान पहुंचा देती है और भोला भाला इंसान चालाक के जाल में फंस जाता है। आज की कहानी एक गरीब मोची और एक धूर्त लोमड़ी की है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भरोसा आखिर किस पर किया जाए। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा मगर मेहनती मोची रहता था। उसका नाम था फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद गरीब तो था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह लोगों के पुराने जूते सीकर, टांक कर, पॉलिश करके उन्हें नया जैसा बना देता। लेकिन उसकी मजदूरी बस इतनी ही होती कि 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। फकीर मोहम्मद की रोज की आदत थी कि सुबह सुबह दुकान खोलता, चमड़े की खुशबू और हथौड़ी की ठक ठक पूरे गांव में गूंजती। शाम ढलते ही जब बाकी दुकानें बंद हो जाती तो वह अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर बीते किस्से कहानियां याद करता। गांव वाले अक्सर उसके पास बैठते और उसकी बातें सुनते, क्योंकि वह अनुभव वाला और नेक दिल इंसान था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां कई जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक बहुत चालाक लोमड़ी भी थी। लोमड़ी का दिमाग हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता। कभी किसान के मुर्ग चुरा लेती, कभी किसी की रोटी उठाकर भाग जाती। लेकिन वह इतनी होशियार थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन वही लोमड़ी मोची के गांव में आ पहुंची। उसने देखा कि मोची की दुकान पर जूतों का ढेर लगा है। लोमड़ी के मन में शरारत आई। उसने सोचा, अगर मैं इस सीधे साधे मोची को बेवकूफ बना सकूं तो मजा आ जाएगा। अगले दिन लोमड़ी ने इंसान की आवाज निकाली और मोची के पास आकर बोली, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, मैं एक मुसाफिर औरत हूँ। मेरा जूता फट गया है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? मोची चौंक कर देखने लगा। सामने एक बुरखे में ढकी हुई शक्ल खड़ी थी। दरअसल लोमड़ी ने अपने ऊपर फटा पुराना कपड़ा लपेट रखा था ताकि औरत लगे। फकीर मोहम्मद बोला था। उसने कहा, बेटी बैठ जाओ, तुम्हारा जूता अभी ठीक कर देता हूँ। लोमड़ी ने एक पुराना जूता आगे बढ़ाया। मोची जूता टांकने लगा। जब वह झुककर सुई धागे में व्यस्त था तो लोमड़ी ने दुकान में रखी रोटियां और कुछ सिक्के चुरा लिए और दबे पांव भाग गई। मोची को जब मालूम हुआ तो देर हो चुकी थी। वह अफसोस से बोला, हाय, मैं इतना सीधा हूं कि जानवर भी मुझे धोखा दे गए। अगले दिन लोमड़ी फिर आई। इस बार उसने बकरी की आवाज निकाली और मोची के पास आकर बोली, बाबा जी, मेरे मालिक ने कहा है कि मेरा जूता सिलवाओ। मोची हैरान रह गया। अरे भाई, बकरियां भी अब जूते पहनने लगी। लोमड़ी हंसकर बोली, बाबा जी, ये नया जमाना है, हर किसी को आराम चाहिए। मोची को शक तो हुआ, मगर फिर सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। खैर, वह फिर जूते संवारने लगा। जैसे ही वह झुका, लोमड़ी ने उसकी पुरानी जेब से कैंची निकाली और भाग गई। अब की बार मोची को गुस्सा भी आया और अफसोस भी। उसने कसम खाई कि अब वह इस चालाक जानवर को सबका जरूर सिखाएगा। फकीर मोहम्मद रात भर सोचता रहा। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अगले दिन एक बड़ा मजबूत जूता बनाया, लेकिन उसके अंदर खास तौर पर लोहे के कील और कांटे लगा दिए। ऊपर से जूता बिल्कुल नया और नरम दिखाई देता था, मगर जो भी उसे पहनता उसका पैर छलनी हो जाता। मोची ने वह जूता दुकान के सामने रखा और साथ ही बैठ गया, जैसे किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर में लोमड़ी फिर आई। उसने सोचा, आज फिर मजे करेंगे। उसने इंसान की आवाज में कहा, बाबा जी, मैं एक रईस की बेटी हूँ, मेरे लिए सबसे खूबसूरत जूता दिखाइए। मोची ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये लो, ये सबसे अनोखा जूता है, पहन लो, फिर कभी और जूता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोमड़ी खुश होकर जूते में पैर डालने लगी। जूता लगते ही अंदर के कील और कांटे उसके पंजों में गड़ गए। लोमड़ी आहा करती उछलने लगी, मगर जूता इतना सख्त था कि निकल ही नहीं रहा था। गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। सबको अंदाजा हो गया कि यही वो चालाक लोमड़ी है जो कई दिनों से सबको बेवकूफ बना रही थी। बच्चे ताली बजाने लगे, बूढ़े हंसने लगे और किसान खुशी से कहने लगे, आखिरकार पकड़ी गई। लोमड़ी तड़पती हुई मोची से माफी मांगने लगी। बाबा जी, मुझे छोड़ दो, आइंदा कभी धोखा नहीं दूंगी। मोची ने सोचा कि सजा देना जरूरी है ताकि दूसरों को सबक मिले, मगर उसका दिल नरम भी था। उसने कहा, ठीक है,
मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी और मेरा नुकसान पूरा करने के लिए जंगल से लकड़ियां लाकर गांव वालों को दे। लोमड़ी मान गई। उस दिन के बाद वह सचमुच सीधी हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि एक सीधा साधा मोची किस तरह एक चालाक लोमड़ी को काबू में ले आया। इस किस्से का सबक ये है कि सादगी और भलाई अच्छी बात है, मगर इंसान को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग या हालात उसे बार बार धोखा दे सकें। अक्ल और होशियारी के साथ जिंदगी गुजारना ही असली कामयाबी है।